विद्याचल श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से आपके सत्संग द्वारा भजन का विशेष आनंद प्राप्त हुआ, नाम के बल प्रताप का अनुभव हुआ है, लेकिन कुछ महीने से निरंतर कमी आने लगी है महाराज जी। जो प्रेम और गाढ़ा होना चाहिए, जो ठसक बनी रहनी चाहिए, वो हल्की होती नजर आ रही है महाराज जी। महाराज जी, संसार के व्यवहार का नाटक करने में माया ऐसी घेरती है कि संसार में अपनापन बढ़ने लगता है, श्री जी का चिंतन कम होने लगता है, भय लगता है कहीं फिर से संसार में ना चले जाए। महाराज जी, ऐसी स्थिति में क्या करना? पहली बात, कुसंग न होने पावे। दूसरी बात, महापुरुषों का संग न छूटने पावे। तीसरी बात, भोजन का सुधार होना चाहिए, अल्पाहार और पवित्र भोजन होना चाहिए। चौथी बात, मरना है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रहेगा ना तो ममता नहीं होगी। कस्तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? बोले यो संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यो निर्ममो भवते। जो कहीं ममता नहीं करता, कुसंग का त्यागी है और सत्संग का अनुरागी है, उसका भजन बढ़ना ही चाहिए। भजन घट रहा है, इसका मतलब हमसे कोई त्रुटि हो रही है। खान पान, भोग क्रिया विलास, संग, निंदा स्तुति, इनसे भी भजन कम होता है। अगर किसी की निंदा कर दोगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा न, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। तो हम ऐसी सावधानी रखें, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, अधिक भजन करना। नीरस भोजन सरस भजन, सरस भोजन नीरस भजन। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो भगवान में रति थोड़ी होगी, भोगों में रति होगी, मन भोगों की तरफ लालायित होगा। और प्रयास, प्रयत्न, जैसे हमारा मानसिक भजन नहीं चल रहा तो उपांशु चलाने लगे, उपांशु भी नहीं चल पा रहा तो हम वाचिक में आ जाते हैं, राधा 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 राधा। तो जहाँ सतोगुण आएगा फिर हम उपांशु और मानसिक में। ऐसे लगो जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है, ऐसा चिंतन करो जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। कुछ नहीं है, मरे तो कुछ नहीं है, फाइनल बताओ क्या है हमारे पास, है नहीं? फाइनल में जब हम जाएंगे तो अपने पास है क्या? हाँ, तो बस हाँ, इसी पर हमें चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम चौथे नंबर में मरना स्मरण करने की बात कही। शरणागति इसी रूप से हुई थी कि अब शरीर में कुछ ऐसे रोग आए कि अब लगा कि अब शायद बचे, तो वो आनंद भजन में आ रहा था प्रभु, वो सहज हो रहा था। और फिर धीरे धीरे संसार के काम लायक शरीर हो गया, तो फिर वैसे रति कम होने लगी। हाँ, नहीं तो कम नहीं होनी चाहिए। शरीरम व्याध मंदिरम, फिर नया देवता प्रकट हो जाएगा, नया रोग प्रकट हो जाएगा। नहीं होगा तो प्रतिपल हमारी आयु नष्ट हो रही है, ये तो भय बना रहे। अमरौती थोड़ी खाए हैं कि अमर हो जाएंगे हम, शरीर स्वस्थ हो गया तो। अब मरना ही तो है। जब मरना है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का निरंतर जप करते हुए भगवान की शरण में मरना है कि अब हमारा मरना आखिरी मरना हो, है नहीं? तभी तो मृत्यु सार्थक होगी। तो बच्चे पैदा कर लेना और जीवन पोषण कर लेना, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। परमात्म चिंतन करके जीवन मुक्त होना, ये मनुष्य जीवन का लक्षण है। दूसरे शरीर में ये क्षमता नहीं है। खूब नाम जप करो, प्रयास करो और डरते रहो, कभी भी शरीर छूट सकता है, कैसे भी छूट सकता है। रोग से केवल थोड़ी छूटता है, कैसे भी छूट सकता है। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कुछ भी घटना हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए हम सच्ची कमाई की तरफ बढ़े। ये बिल्डिंग, ये यश कीर्ति, ये सब मिट्टी में धूल धूसरित। बड़े बड़े महाबली हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, सब चले गए, काल सबको चाट गया। इसलिए हमको तुमको भी जाना है निरंतर भजन। ये संसार बहुत समझ जाओ और अपने आप को भयभीत करो तो भजन होने लगेगा। शरणागति परिपक्व तभी होती है जब भय लगता है संसार से। निर्बल बनकर सबल भगवान की शरण होने का मन तभी होता है जब संसार से भय लगता है। और जब संसार अच्छा लगता है तो भगवान को भूले हुए जीव देखो लगे हुए हैं संसार में। धर्मपाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई।
भगवान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मैं परचून की दुकान करता हूँ, जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया, दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शिवानी जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वीडियो की प्रेरणा से 1.5 साल पहले 11 माला सांब सदाशिव जाप का नियम लिया, पर महाराज जी अब यंत्रवत सा होने लग गया है। नाम को मन में लिखकर सजाना और गहरा ध्यान लगता है मेरा। क्या मैं आपकी अनुभूति से गिनती और माला छोड़कर नाम मानसिक लिखना ही? गिनती तभी तक जब तक तन्मयता ना हो। जब तन्मयता होने लगे तो गिनती की जरूरत नहीं है। भगवान गिनती से नहीं मिलते, भगवान तन्मयता से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं। गिनती से गणना तो मन को भगवान में लगाने के लिए है। जब मन लगने लगे तो अब जैसे माला जपते हैं तो माला चलाने की प्रक्रिया, उसकी गणना, ये उसमें बहिर्मुख होना पड़ता ना। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा तो भी माला धर दे। भगवान को गणना नहीं, भगवान को चिंतन चाहिए। शांत या क्रियारत है, भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, तो गणना तो केवल मन लगाने के लिए है। माला या काउंटर, ये जो पद्धति है, ये केवल मन लगाने के लिए। वो मन जब लग गया तो फिर मन को हटाना नहीं चाहिए, फिर कि मन हटा करके हम माला आदि में फिर जीवन में जैसे अपने रहा तो एक लक्ष्य रहा बचपन से कि मुझे एक भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं होने देना। तो कुछ दिन तो माला चला, फिर माला भी विक्षेप सा लगने लगा। अब चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको अभ्यास में लाओ तो जैसे दिल धड़क रहा है, अब इसको धड़काना थोड़ी है। ऐसे जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, राधा 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 राधा, वो अपने आप चलने लगता है। अभ्यास करके देखो ना, तो जब ये अभ्यास आ जाए तो इसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गणना तो केवल मन लगाने के लिए कहा जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, ये तो मन लगाने के लिए है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास, अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, मान लो शरणानंद जी, तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो वो शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले, समझ रहे ना। कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है। महाराज जी, पहले के जो नाम जापी संत हुए हैं वो अपने नाम जबकि गणना किस प्रकार करते थे? क्योंकि पहले तो काउंटर भी नहीं था, जैसे नहीं तो गणना की जरूरत क्या है? ये तो गणना एक नियम दिया जाता है कि जो विषयी पुरुष हैं, संसारी जन है, वो अपना मन लगा सके भगवान में, कि आपको 11 माला जपना है, 16 माला जपना है, 21 माला। कोई भगवान गणना से मिलते हैं क्या? श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहा न कोई। अगर श्वास श्वास भगवान का नाम जप रहा है तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं। श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब रोम रोम रग रग में समा जाए वो परमात्मा अनुभूति। निरंतर नाम जब माला से करो, काउंटर से करो, ये मन लगाने के लिए। और जब मन लग जाता है तो माला और काउंटर की जरूरत नहीं होती। वो तो जैसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, तो नौका का मतलब क्या होता है? जो नौका बोलते हैं भजन मार्ग में, कैसी नौका है जो बताते हैं ऐसा कि, अब हमें बताओ ना कैसी नौका है। बताते हैं एक अरब नाम से एक नौका भरती है, क्या होता है नौका का मतलब? हम इन बातों
हमारी बात यह है, एक भी श्वास, एक भी सेकंड अंतर में एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में जो कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। अनन्य चिंतन, मेरा अनन्य चिंतन हो, बस अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त और कहीं जाए ही ना, निरंतर परमात्मा में स्थित। यहाँ नौका और कमंडल और ड्रम भरने की बात नहीं है, यहाँ हृदय भरने की बात है। पूरा हृदय भगवदाकार, एक सेकेंड भी अन्य स्मृति नहीं, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। कोई अन्य न चिंतन होने पाए, हर समय भगवान का चिंतन सबसे बड़ी बात। ये तो प्रारंभिक है, माला है, काउंटर है, सब प्रारंभिक है। जब मन रम गया तो फिर माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए, और मनुआ 34 फिरे, सो तो सुमिरन नाए। अब माला और मन घूम रहा है विषयों में, संसार में।